जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में से अभिक्रिया के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है। देखिए, रासायनिक समीकरण जो है, जैसे मानिए कि H2 प्लस O2 जो है, इससे क्या बनेगा, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। और उसको H2O बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या प्राप्त हो सकता है ये पूछ रहा है। तो अभिकारक कौन हो जाएगा, H2 और O2 जो है वो हो जाएगा अभिकारक, और ये जो है H2O जो प्राप्त हो रहा है ये हो गया उत्पाद। तो यही जो है मुझे प्राप्त होगा, इसके मोलों के अनुपात जो मुझे प्राप्त होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ठीक है। हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक बिलियन के संदर्भ में सही नहीं है। तो वास्तविक बिलियन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। यह एक समांग मिश्रण होता है, ये सही है। इससे होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती, हाँ बिल्कुल जो है ये गलत है। इससे होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश कर सकती है, नहीं कर सकती है, यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर से भी कम होता है, हाँ ये भी सही है। और हवा यानी वायु वास्तविक बिलियन के उदाहरण है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है। तो क्लोरोफाइसी हो गया हरा शैवाल, फियोफाइसी हो गया भूरा शैवाल, रोडोफाइसी हो गया लाल शैवाल, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी और ये जो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये तीनों जो है थैलोफाइटा का पौधा है। किसका पौधा है, थैलोफाइटा समूह का पौधा है, ठीक है। और क्लोरोफाइसी आपको पता ही होगा, क्लोरोफिल रहता है इसमें। फियोफाइसी जो है भूरा शैवाल में किसके कारण होता है, तो फ्यूकोजेंथिन इसके में से होता है। क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, जिसके कारण जो है फियोफाइसी भूरा होता है। और रोडोफाइसी को लाल शैवाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है फाइकोएरिथ्रिन होता है। क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उन पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ज़्यादा होती है जहाँ उत्पादक ज़्यादा होंगे। सही बात है कि उन पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ज़्यादा होगी जहाँ उत्पादक जो है वो ज़्यादा होंगे। और उत्पादक के रूप में आते हैं पेड़ पौधा, उपभोक्ता के रूप में आते हैं जंतु, और अपघटक के रूप में क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर देते हैं विचार। प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करती है तो कण प्रकृति का प्रदर्शन करती है, कण नहीं तरंग प्रकृति का, किसका, तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करती है, ये गलत हो गया। दूसरा, प्रकाश जब किसी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करता है, तरंग नहीं होगा, यहाँ कण होगा, ठीक है। तो केवल एक इसमें सही है। मानव का कान भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि को सुनकर अंतर कर लेता है, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्ति के तारत्व के कारण, भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि के प्रबलता के कारण, और भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि के गुणता के कारण, तीनों होगा इनमें से, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जा। अब आप बोलिएगा तारत्व क्या होता है, तो पतली और मोटी आवाज़ जो होती है उसे तारत्व कहते हैं, तेज और धीमी आवाज़ जो होती है उसे प्रबलता बोलते हैं। और तारत्व में जो अंतर होता है, एक बार पतली मोटी आवाज़ जो होती है इसमें जो अंतर आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है इसे ही जो बोलते हैं गुणता। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वाटलेट ने सर्वप्रथम किस उत्कृष्ट गैस का यौगिक बनाने में सफलता प्राप्त किया था, तो जिनोन के साथ जो है Fe लगा के S यानी XF2 तैयार किया था। नेक्स्ट है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है, तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, सही है। अब नेक्स्ट है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट 30S प्लस 50S होते हैं, सही है। देखिए, ये मत आप सोचिएगा 30S और 50S दोनों जोड़ेंगे तो 80S हो जाएगा, ये मैथ नहीं है, ये बायोलॉजी है। तो इसमें जो है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं और इसके दो सब यूनिट हैं जो कि 30S है और 50S है। तीसरा है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी दो सब यूनिट 40S और 60S होते हैं, ठीक है। तो ये सही है। और आप बोल रहे होंगे, आपके मन मारा होगा ये S क्या है, तो S जो है
सेडरबर्ग यूनिट है। क्या है? एस का फुल फॉर्म है सेडरबर्ग यूनिट। और यहाँ पे देख लीजिए राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, यही गलत है। और इसमें भी पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के नहीं, राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। आपको पीडीएफ जो मिलेगा उसमें आपको पहले से सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आपको कुछ भी नोट करने का या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गिलहरी एवं सांप द्वारा होने परागकण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गिलहरी एवं सांप द्वारा जो होने वाली परागकण प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है चिरेप्टोफिली। क्या बोला जाता है? चिरेप्टोफिली यानी चमगादड़। मेलेकोफिली घोंघा के परागकण को बोला जाता है, और निथोफिली पक्षी के परागकण को, और हाइड्रोफिली जल के परागकण को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठोस का द्रव में परिवर्तन, इसे गलना कहते हैं, सही है। द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन कहते हैं, सही है। गैस का द्रव में परिवर्तन जमना नहीं संघनन कहलाएगा। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संघनन। और द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना कहलाएगा। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू में अवस्थित है। साइन थीटा की बीमाएँ हैं, संख्या बीमाहीन होती है। देखिए साइन थीटा की जो है ना बीमा नहीं होती है, कोई भी साइन, अब थीटा की जगह पर हम 90 डिग्री रख दें, थीटा की जगह पर 180 डिग्री रख दें, कुछ भी रख दें तो इसका मान हो जाएगा, एक संख्या आ जाएगा, और संख्या जो होती है वह हमेशा बीमाहीन होती है, इनमें से कोई नहीं होगी। विरामावस्था में 25 kg के एक पिंड पर 200 न्यूटन का एक बल 10 सेकेंड तक कार्य करता है, पिंड में उत्पन्न वेग का मान क्या होगा? तो कुछ भी इसमें नहीं है, इसका सॉल्यूशन मैं कर दिया हूँ यहाँ पे, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन था, यू का मान देखिए 0 होगा, प्रारंभिक चाल, एम 25 kg यानी द्रव्यमान दे रखा है, बल 200 न्यूटन दे रखा है, और टाइम जो है 10 सेकेंड दे रखा है इसमें सब। और मेरा फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस AT, ठीक है। तो ए मुझे प्राप्त नहीं है, तो ए निकालने के लिए F बराबर ma का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मुझे प्राप्त होगा 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है मुझे तुरंत प्राप्त हो रहा है, ए प्राप्त हो रहा है, और इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा तो 80 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव हृदय में केवल शुद्ध रक्त भरा होता है, गलत है। मानव हृदय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त भरा होता है, और केवल अशुद्ध रक्त भरा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मानव हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त दोनों भरा होता है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, सही है। एनोड तथा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीय विलयन की शक्ति pH मान के समानुपाती है। देखिए आपको भी पता है कि जो भी pH मान होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से लेके 14 तक होता है। उदासीन 7 हो गया, इधर 14, इधर 0। अब क्या कर रहा है कि अम्लीय का मतलब क्या है? जितना भी 7 से नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा, और क्षारीय में क्या है? 7 से जितना ऊपर जाते जाएंगे और उतना जो है ये क्षारीय होते जाएगा। तो अम्लीय विलयन जो है वो तो व्युत्क्रमानुपाती है ना, 7 के नीचे हम जा रहे हैं, नीचे यानी अपोजिट जा रहे हैं, तो उसका व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए, ये गलत हो गया। और क्षारीय जो है वो समानुपाती होना चाहिए, समझ गए? यही गलत था इसमें, तो इसका आंसर ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी वायरस परजीवी होते हैं, सही है। वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलकर बने होते हैं, ये भी सही है। वायरस में शोषण की क्रिया होती है, यही गलत है, क्योंकि वायरस में कोशिका होती ही नहीं है, जिसकी वजह से शोषण की क्रिया नहीं होती है। और वायरस में कोशिका नहीं होती और शोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जिसमें कोशिका नहीं होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, जिसकी वजह से वायरस में शोषण की क्रिया नहीं होती है, यही आंसर हो जाएगा। एक टावर के ऊपर से एक पत्थर को सीधे नीचे गिराया गया, पत्थर 4 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाती है, टावर की ऊंचाई कितनी होगी? आसान सा क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके रख दिया हूँ, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, खुद से बनाया हुआ आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ देख लीजिएगा एक बार। इसमें भी u 0 हो जाएगा, g 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, टाइम जो है 4 सेकंड दिया हुआ है, हाइट निकालना है। हाइट बराबर होता है ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है। तो u जहाँ लग गया, u का मान 0 है तो ये 0 हो गया, हाफ रख दिए, g का मान रख दिए, और सेकेंड का टाइम का 4 का स्क्वायर कर दिए, 80 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो प्रोग्राम की एक गलती को बग कहा जाता है।
हाइड्रोनियम आयन का सूत्र, तो देखिए हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3O+। क्या होता है? H3O+। और हाइड्रोनियम आयन का सूत्र अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो आर्हेनियस सिद्धांत को पढ़िए। किसको पढ़िए? आर्हेनियस सिद्धांत को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा के विभाज्योत्तकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए, पुराना कोशिका से नया कोशिका बनना ही विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। पुराना कोशिका से नया कोशिका बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पौधे की विभाज्योत्तकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है। क्या सही नहीं है ये बताना है। यह जीवित कोशिका का बना उत्तक है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, ये जो है सही है। इस उत्तक की कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। देखिए, जो भी विभाज्योत्तकी कोशिका होते हैं उसमें रसधानियाँ नहीं होती, है, जिसकी वजह से ये जो है गलत हो गया और इसे यही आंसर होगा। इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, ये सही है। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, ये भी सही है। कॉन्टोसोम क्या है? कॉन्टोसोम जो है क्लोरोफिल अणु का समूह है। क्या है? क्लोरोफिल अणु का समूह है कॉन्टोसोम। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जो नियम कौन दिया था? तो वो लेबोजियर दिया था। कौन दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया था? लेबोजियर दिया था। अब पूछ रहा है कि कौन सी व्याख्या जो है अवधारणा जो है व्याख्या कर सकती है? तो ये अवधारणा, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही अवधारणा जो है इसकी व्याख्या कर सकती है। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। विस्थापन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे ये है और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी शॉर्टेस्ट रास्ता जो सबसे कम दूरी जो हम तय करेंगे उसे विस्थापन कहते हैं। अब हो सकता है रास्ता एकदम सीधा ही हो, ऐसे रास्ता हो तो मुझे यहाँ से यहाँ तय करने के लिए सीधा ही जाना पड़ेगा, तो ये तो विस्थापन जो है वस्तु क्या है उस परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तो तय की गई दूरी के समान भी हो सकता है। यहाँ देखिए तय की गई दूरी के समान है ना, ये समान हो गया और यहाँ जो है कम हो गया, लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा तय की गई दूरी के कम हो सकता है। स्थैतिक घर्षण होता है सर्पी घर्षण से अधिक। देखिए सबसे अधिक होता है सीमांत घर्षण, उसके बाद स्थैतिक घर्षण, फिर गतिज घर्षण, फिर सर्पी घर्षण और फिर लोटनिक घर्षण। तो सर्पी घर्षण से अधिक होता है स्थैतिक घर्षण। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों के वायु को प्रदूषित करता है? तो शीशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीशा। और शीशा जो है मानसिक अवनमन में मानसिक तौर पे मतलब लोगों को बीमार करता है शीशा। 30 डिग्री सेल्सियस और एक बार दाब पर 500 DMQ वायु को संपीड़ित करके 200 DMQ करने हेतु आवश्यक न्यूनतम दाब कितना होगा? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले से मैं सॉल्व करके रख दिया हूँ। तो P1 × V1 बराबर P2 × V2 होगा। तो P1 1 हो गया, V1 दिया हुआ है 500 और फिर P2 का मान निकालना है 200, 2.5 बार आ जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। मैं इसलिए पहले से बना के रखा हूँ कि यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊँगा, थोड़ा समय लगेगा, वीडियो लंबा होगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो लंबा हो। ठीक है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +3.5 डायोप्टर तथा -2.5 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में। इस संयोजन लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो 3.5 डायोप्टर और प्लस माइनस हो गया 2.5, तो 1 डायोप्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको फोकस दूरी मांग रहा है, इस चीज़ को आप एकदम ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी बराबर होता है 1/d, तो 1/1 बराबर 1 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस जो है CO+H2 का संयोजन है। कॉर्क एक अच्छा एकॉस्टिक पदार्थ है क्योंकि यह ध्वनि का अवशोषण करता है। कॉर्क जो है ध्वनि का अवशोषण करता है। कॉर्क कहाँ पाया जाता है पता है आपको? पौधे की छाल में पाया जाता है। शोषण की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था शोषण की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जिसकी वजह से वायरस में शोषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वायरस में ना ही कोशिका होती है और ना ही कोशिका होगी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं ही होगी। ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ की जीव की विशेष लक्षण है? तो पॉरीफेरा। किसका है? पॉरीफेरा। 60 डिग्री सेल्सियस तथा 60 डिग्री सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? इसका फॉर्मूला देख लीजिए। C-0/100 बराबर F-32/180। इस पर C की जगह पे 60 रख दीजिए, बाकी सॉल्व कीजिएगा तो F जो है यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। MnO4 निगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा +7। ठीक है। X + -2 बराबर, ठीक है 7, ठीक है इसका आंसर। ठीक है।
तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। ठीक है, और धातु की जगह धातु रहता तो आंसर पारा हो जाता। किसी मकान की छत से एक गेंद गिराई जाती है और उसी समय एक दूसरी गेंद क्षैतिज फेंकी जाती है तो दोनों गेंद जमीन पर एक साथ गिरेगी। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण XY होता है और महिला में पूछा जाए तो XX होता है। निर्जीव और सजीव के बीच का योजक कड़ी जो है विषाणु है। यूग्लिना जो है पौधा और जंतु के बीच का योजक कड़ी है। सरीसृप और स्तनधारी के बीच का योजक कड़ी है एकिडना, और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच के योजक कड़ी है पेरिपेटस। यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक जो है उल्टा हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है रडार। कार्बोलिक अम्ल जिसे हम फिनॉल के नाम से भी जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। एबीज पक्षी वर्ग के जीवों में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये नियततापी जीव है। इन जीवों का अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होता है, बिल्कुल सही है। इन जीवों में हल्की तथा स्पंजी हड्डियां पाई जाती है, ये भी सही है। और इनके जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दांत पाए जाते हैं, लेकिन इनके जबड़े में जो है दांत नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर 1, 2, 3 सही है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। घर्षण बढ़ाने का एक उपाय रुखरा करना होता है। क्या होता है? रुखरा करना होता है। कोई वस्तु अपने भार से अधिक भार के जल को विस्थापित कर सकती है, तब वह वस्तु जल में तैरेगी। क्या होगी? तैरेगी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। निम्न में से कौन सा गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन। एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक जो है वो वायरस होता है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन 50 था, 50 का 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। जो PDF देंगे उसमें आपको पहले से सॉल्व किया हुआ मिलेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप PDF निकालिएगा, कभी भी रिवीजन करना हो 5 मिनट में रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सब कुछ पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो PDF चाहिए टेलीग्राम पे आके मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, PDF भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।